हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लास जेई में। आज हम बात करने वाले हैं बेटा 11,025 का जो अपना एग्जाम डिस्कशन के बारे में मैथ सेक्शन। कुछ क्वेश्चन डिस्कशन में लाएंगे अपन, और बाकी का आपको, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं देख लूँ, या तो हम शॉर्ट फॉर्म में या वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक सेट सॉरी सबसेट है U2 U3 U5, उसमें एलिमेंट दे रखे हैं of the first 50 positive integers can be selected in 90C5 base। तो ये सिंपल सी बात है कि आपके पास में एक से लेके 90 तक के नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें से कोई भी 5 नंबर लेके ऑब्वियस सी बात है 90C5 से इतने तरीके से 5 एलिमेंट वाले सेट बन सकते। ये बात इन्होंने, बात सही है। उसमें ये बोल रहे हैं कि लेट यू मैक्स जो है वो इनमें से जो सबसे ज़्यादा है उसको यू मैक्स बोल रहे हैं, और जो सबसे कम है उसको बेटा यू। क्लियर है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 5 एलिमेंट लिए उसमें 1 2 है ना, 5 7 और 90 आ गया, सब क्या आ गया, वन ऑफ द सेट ये भी बनेगा 90C5 में, किसी ना किसी का नंबर तो इससे भी लगेगा। तो जो मिनिमम होगा वो यू मिनिमम ये हो जाएगा, यू मैक्स ये। क्लियर है? अब देखो जैसे इन्होंने बोला आगे, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ यू मैक्स प्लस यू मिन ओवर ऑल सच सबसेट। मतलब ये 90C5 जो नंबर आ रहा है इतने सबसेट के लिए, ऐसे करके ये वन ऑफ द सबसेट बना, ऐसे करके जितने भी बनेंगे 90C5 सबसेट बनेंगे, उन सभी सबसेट के लिए आप यू मैक्स निकालिए और फिर उनका एवरेज दीजिए। आपकी एक बात तो समझ में आ रही है कि जब अपन अरिथमेटिक मीन इसका निकालने जाएंगे, देखो होगा क्या, ऊपर आएगा सिग्मा ऑफ यू मैक्स, है ना, प्लस यू मिन आएगा, राइट है भाई। और नीचे दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है हर एक सेट के लिए, और हर एक सेट के लिए अपन निकालेंगे और सम करेंगे। और दोस्तों नीचे जो आएगा वो तो नीचे तो 90C5 ही आने। मुद्दा ये है कि ऊपर वाला चीज़ कैसे निकाला जाए। अब इस चीज़ को देखो केटर करने के लिए हमने क्या सोचा, हम ये सोच लेते हैं कि यू मैक्स के पास क्या क्या ऑप्शन। तो जैसे मुझे 5 नंबर चुनने ही चुनने हैं, पहला तो सब लोग चिल्ला के बोल देंगे सर यू मैक्स के पास में एक ऑप्शन हमेशा रहेगा कि मतलब 90 अगर यू मैक्स बन जाए तो बाकी के 4 एलिमेंट जो हम चूज करेंगे वो कितने तरीके से कर सकते हैं। मेरी बात सुन रहे हो आप ध्यान से? मान लो हमने बोला कि 90 तो चलो ले ही रहे हैं अपन, बाकी के से छोटे कोई 4 एलिमेंट ले लीजिए। तो इससे छोटे जो 4 एलिमेंट मौजूद होंगे वो बेटा कितने, 89 में से कोई 4 एलिमेंट। मेरी बात तो ये सुन, अगर मैं किसी मैक्स को 90 लेता हूँ, क्या मैंने बोला, मेरी बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे दोस्तों यू मैक्स के अलग से क्या काउंटिंग कर लेते हैं, फिर यू मिन की कर, ऐसे समझ लेते हैं। यू मैक्स की यहाँ पे कर रहे हैं पहले, और फिर हम यू मिन की काउंट, है ना, मतलब तब सिग्मा एक तरीके से बांट दिया, यू मैक्स पे चढ़ गया और यू मिन। अब यू मैक्स के पास में दोस्तों अगर मैं देखूं कि 90 ही मैं यू मैक्स ले रहा हूं, तो जाहिर सी बात है अब मुझे कोई भी स्वतंत्र रूप से 4 एलिमेंट और लेने 89C। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब मैं बोल रहा हूँ कि 90 यू मैक्स है, 90 यू मैक्स है, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जब इसमें 90 यू मैक्स होगा? तो मैंने बोला कि भैया 4 एलिमेंट जितने के सिलेक्ट करोगे उतनी जगह, उतनी बार ये 90 90 90 90 यू मैक्स की जगह पे बैठा होगा। बेटा 89C4 तरीके से मैं और 4 एलिमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो इतनी बार 90 आया होगा। तो बेटा ये जो सिग्मा ऑफ यू मैक्स है ना दोस्तों, ये मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, आप मेरी बात समझ रहे हो? फिर उसके बाद मैंने बोला या फिर ऐसा हो सकता है कि 89 आ जाए, हाँ यू मैक्स में 89 एक कम करा अपन ने। तो ये भी देखो अब इसमें क्या कहानी कार्यस्थानी है, 90 था 89 ले लिया। अब जो हम 4 एलिमेंट चुनेंगे वो छोटे ही रखेंगे क्योंकि यू मैक्स यहाँ पे आज 89 आ रहा है, तो हम ऐसे केसेस बना बना के यहाँ पे कर रहे हैं। तो 89 ये आ गया, उससे पहले आप देखोगे तो 4 एलिमेंट और चुनने हैं, तो भैया 88 में से कोई से भी आप 4 चुन लीजिए, और यही कार्यक्रम दोस्तों का रहेगा रहेगा। और ये कहाँ तक रहेगा, तो आप सोचो जरा, बेटा हमको 5 एलिमेंट लेने हैं, हमको एक मैक्सिमम भी लेना है, तो मैक्सिमम सबसे छोटा मैक्सिमम हो सकता है वो कौन हो सकता है, 1 2 3 4 5। बेटा सबसे छोटा जो मैक्सिमम हो सकता है क्या ये 6 होगा? नहीं। क्या वो 5 हो सकता है? हाँ, क्योंकि बाकी के छोटे छोटे 1 2 3 4 ले लीजिए। आगे बात समझो, तो 5 तक सबसे छोटा वाला जाएगा, मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी। तो देखो भैया दोस्तों, जैसे मान लो चलो 6 लेते हैं, है ना, तो 6 से पहले हमारे पास जो ऑप्शन है 1 2 3
4 5 इनमें से कोई 4 ले लीजिए, तो 5 C4 आ जाएगा। तो 6 जो होगा 5C4 बार जुड़ेगा। ऐसे ही अगर मैंने 5 लेता हूँ तो 5 जो एक ही बार आ पाएगा, क्योंकि फिर बेटा 4 में से ही 4 चुनना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये बन गई 2 मैक्स आ गया। अब घबराए ना, आप ये ना सोचे कि इतना बड़ा हाई हाई रेट निकालना पड़ेगा, नहीं, एक बार यू मिन की तरफ देखिए। यू मिन में आप दोस्तों अब क्या करोगे, सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू दोस्तों 1 हो सकता है। मैंने यहाँ पे चालू करा, सबसे बड़ा यूमैक्स क्या हो सकता है, तो 90। सबसे छोटा यूमैक्स क्या हो सकता है, तो 5। सबसे छोटा यूमिन क्या हो सकता है, अब एक जो है दोस्तों अब वही कहानी होगी कि एक तो मैंने ले लिया साहब, बाकी के इससे बड़े कोई भी 4 ऑफ कोर्स 89 एलिमेंट अवेलेबल है, तो 89 में से 4 ले। फिर देखो अगली कथा कहानी क्या रही, अगर मैंने 2 चुना, यू मिन मैं 2 लिया, ठीक है, यू में 2 लेता हूं तो उसके आगे मैं से कोई 4 चुनूंगा, क्योंकि अब जो भी एलिमेंट है वो 200 नहीं होना चाहिए, 88 उनमें से कोई 4 चुनूंगा। तो आप बेटा गणित समझ में आ गया कि ये हो क्या रहा है। ऐसे दोस्तों अगर बोलो सबसे बड़ा यूमिन क्या हो सकता है, सबसे बड़ा यूमिन क्या हो सकता है, ठीक है, तो आप सोच के जरा देखिए, देखिए भैया 90 89 88 87 80, सबसे बड़ा यूमिन जो होगा वो 80 है ना, सबसे बड़ा जो यू मिन होगा वो 87 ले नहीं सकते, अगर 87 मैंने सबसे बड़ा यूमिन बोलता हूँ तो उससे बड़े फिर मुझे नंबर लेने पड़े, अवेलेबल ही नहीं, 86 पॉसिबल है। ये बात सभी आ गई है, तो बस अभी काम हो चुका दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 86 इंटू 86 के बाद जो अवेलेबल है 4 नंबर, वो 87 80 90 ये अवेलेबल है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए था, हमें तो इनका सम चाहिए था, अगर आप ध्यान ऑफ मैक्स प्लस मिन इक्वल टू, कोई ध्यान से अब तो ऐसे ऐसे जोड़ना बेटा, तो तभी है, तो ऐसे ऐसे लिखा है सजा के, ऐसे 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 जोड़ बेटा, दिख रहा है आपको 89C4 कॉमन आ गया, और जो बाजू में 90 प्लस 1 बनेगा 91 बनेगा, क्या बात समझ में ऐसे ही यहाँ से देखो आप 88C4 कॉमन आ गया, बाजू में 91 बनेगा, और यही कार्यक्रम चलता रहेगा, तो 91 आपको नहीं लगता कि कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो भाई 91 आ गया, और 4 बेटा 91 तो निकल लिया बाहर, ठीक है, 91 तो हो गया कॉमन। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू देखो, सीधे ये अपर इंडेक्स वेरिएबल वाला चीज चले, इससे जस्ट पहले जो एक आएगा वो आप देखिए वो क्या आएगा, वो देखो 5C4 आएगा, क्या बात समझ में दोस्तों, कितना आ जाएगा 5C4 आ जाएगा। तो नीचे तो 4 4 4 ही है, ऊपर जो है वेरी कर रहा है ना, तो आप दोस्तों इसको क्या लिख देते हो, 5C5 लिखोगे, इसको भी बनी है, ये भी बनी, 5C5 लिखोगे, फिर इसको जोड़ोगे, तो अपर इंडेक्स वेरिएबल बोलो, ये प्रॉपर्टी याद है NCR, तो बोलो NCR प्लस NCR माइनस अपर इंडेक्स सेम है, ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला एक का डिफरेंस है, तो ऊपर में एक जोड़ा और नीचे में बड़े को यूज, है ना, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देते हैं हर एक टर्म में, तो यहाँ पे देखो भाई 5 और 5 मैच हो गया ना, तो एक में डिफरेंस है 4 और 5 में, तो हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ऐसे देखो कि भाई ये नंबर था, इसको हम मतलब ये जिसके साथ भी जुड़ा हुआ था उसके बाद हमें क्या मिला, ज़्यादा आ जाता है ना, ऊपर वाले में एक क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, मेरा भैया, ठीक है, एक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ऐसे ही देखो आप इसके अगले वाला जो आएगा, इससे जस्ट पहले आएगा, ऐसे पूरा आएगा, इस तरीके से चल रहा है, ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये बनेगा कितना, ये आप देख सकते हो, ये दोस्तों कितना बन जाएगा अपने पास में 7C5 बन जाए। तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें, ऊपर भी एक बढ़ रहा है और नीचे में क्या होगा, ऊपर में भी एक बढ़ जाएगा और नीचे, तो फाइनली ये जो आएगा 90 हो जाएगा और नीचे बढ़ के 5, पैटर्न समझ में आया, बाजू में 91
अब जरा ध्यान से देखा दोस्तों, 91 इंटू 90C5 आ गया और नीचे ऑलरेडी 90C5 पड़ा हुआ है, कट गया तो अपने दोस्त 90। तो ये अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले हमें बोला है कि ये है हमारे पास एफ एक्स, मतलब फंक्शन रूल दे दिया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/x और ऑल एक्स वाई पर एक्सेप्ट 0। F2 की वैल्यू हाफ दे दी है इफ। तो ये सारी बातें ना, अब देखो ये मतलब प्रिडिक्टेबल है इजीली, तो बहुत मुश्किल काम तो है। अगर मैं ऐसे एफ एक्स को यहाँ पे 1/x मान लेता हूँ, ठीक है, और आप देख भी रहे हो कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई भी कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप एफ एक्स डालते हो तो एफ ऑफ वाई कितना होगा, ये 1/x हो जाएगा, ये दोस्तों कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। देखो जुड़ के यही तो आ रहा है सब वाई के लिए, और एफ ऑफ 2 हाफ भी आ रहा है, तो एफ एक्स 1/x हो गया। एफ एक्स जो हो गया हमारे पास, हमने 1/x। अब यहाँ से देखो आप, ये हमारे पास 2 से लेके 3 तक जा रहा है और 7 एफ एक्स, ये 1/x डाल दिया तो 7/x की पावर 5 हो गया। नीचे हमारे पास 3/x हो गया और नीचे डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस 1/x पावर 4 इंटू डी एक्स, ऐसा बनेगा। अब अगर यहाँ पे देखोगे आप दोस्तों, ये बेटा हमारे पास 2 से लेके 3। अब देखो आप यहाँ पे ये चीज़ बनी, क्लियर है। अब या तो देखो एलसीएम ले लो, बट मैं हमेशा बोलता हूँ भैया जब भी हमारे पास ऐसा ऐसा इंटीग्रेशन है तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई लेट्स सपोज ऊपर डीएफ है और नीचे वाली चीज़, मतलब तो ये सीधे सीधे अपना एल एन ऑफ एफ में चला जाएगा। तब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर खोजने का ट्राई करिए, है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर ट्राई करिए। इसका मतलब ये 7 है ना, ये कुछ कहना चाह रहा है, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि भाई नीचे वाले को जब टी मान के डिफरेंशिएट मारा होगा तो ये 7 जो है ना, मतलब क्या हुआ, सिंपली एक्स की पावर 7 टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए। हमने बोला यहाँ से तो बोलो लंबा पड़ जाएगा, यहाँ से काम बन सकता है। एक हिट एंड ट्रायल मैंने ये मारा, अगर नीचे और ऊपर ऑफकोर्स 7 बनाना है तो इसमें पावर 3 से डिवाइड लगा, ठीक है, एक्स की पावर 3 से लगा दी, या फिर ऐसा बोल दो कि ऊपर नीचे हमने काम कर सकते हैं। और इसका मोटिवेशन ये कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 7 बनेगा और फिर जब टी मान के मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स की पावर -7 एक्स की पावर, देखो ये मैच भी, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाली चीज़ भी दिखने लगी। तो 7, तो होपफुली ये यहाँ से काम अपना, माइनस का 3/x की पावर 4 हो गया, ये आ जाएगा 1/x। ये मैंने मल्टीप्लाई करने से कुछ, अब मैं आगे इसमें पा रहा कि जो मैंने काम करना चालू करा था पा रहा है कि नहीं, क्या मान लिया, मान लिया अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, -3 पावर -4, और ये आ जाएगा कितना, -7x पावर माइनस इंटू एक्स बराबर डी। और अगर आप ध्यान से देखें 7/x पावर 8 -3/x पावर 4 इंटू डी एक्स बराबर, क्या यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो देखो, सिंपली बेटा ये चला गया डी टी में और ये आ गया अपना, और यहाँ पे लिमिट विमिट चेक करनी है तो आप कर लीजिए। देखो भाई 2 डालूंगा, क्या मत करिए, डेफिनेटली है भाई एल, और एल एन ऑफ मॉर्टी आ चुका है, तो हमने वापस से उसको रख दिया, क्या आ जाएगा कितना, एल एन ऑफ ई की जगह पे हमने वापस से 1/x पावर 3। अब लिमिट डाल देते हैं, या यहीं पे डालना चाहो यहाँ पे डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे x बराबर 2 डालूंगा, पावर 3, ठीक है। तो ये आ गया कितना, ये देखो ये तो चला जाएगा 16 माइनस 1 15, 15 7 पावर। सिमिलरली अगर मैं 3 डालता हूँ, क्या आ जाएगा 1/पावर 3, क्या आ जाएगा 81 में से
आ जाएगा। बस अब इंटीग्रेट करोगे तो 40 आ गया। और तो इसके आगे बस लिमिट डालनी है, तो क्या आ जाएगा कितना, 8 डिवाइड बाई पावर 7 डिवाइडेड बाई। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करोगे, मॉड वॉड तो हटा, 16 85 हो गया। और ये 4 और 7 11 पावर 11। यहाँ से देखो 8। अगले क्वेश्चन बोलते हैं द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ सबका सीरीज। यहाँ पे निपटाने के लिए हम वाला फॉर्म tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन देखा भाई, tan इनवर्स हुआ पावर r माइनस। हमें ध्यान से calculate करना और y को पहचानना पड़ेगा। 1 तो यहाँ पहले हम ये जो 2 टुकड़े करेंगे उसका डिफरेंस ऊपर शो करने का। जैसा कि ऊपर दिख रहा है कि पावर r माइनस, यहाँ पे देख रहे हो आप 3, सॉरी 3 मतलब 2 की पावर 3r माइनस 3 है। तो हमने भी यहाँ पे एक काम करा, ये जो पावर है ना यहाँ से कलेक्ट करना चाहा, पावर 6r माइनस 3 को पावर 3r इन पावर 3r माइनस 3। अब जब दोनों पावर ऐड होंगी तो और मजे की बात क्या है, तो अगर मैं एक्स वाई मान, तो एक बार एक्स माइनस वाई भी निकाल के देख, एक्स माइनस वाई में आएगा पावर 3r माइनस पावर 3r माइनस, यहाँ से 2 पावर 3r माइनस 3, ये बनेगा 2 पावर, बिल्कुल जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये हो गया कितना, 7 इंटू पावर में r माइनस। अब आप ध्यान से देखो, ये 7 इंटू 2 की पावर 3r माइनस, तो यही चीज़ वाली बात है। जगह पे दोस्त अपना काम हो चुका चाहिए था, ये वाई है पर जो लिखा हुआ है बन गया ना। बस इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, tan इनवर्स ऑफ एक्स की यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3r माइनस, और y जो आएगा tan इनवर्स ऑफ y वो आ जाएगा 2 की पावर 3r माइनस 3 है भाई, ये बन गया। बस ये अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको बोलता हूँ सपोज r, बेटा वी आर माइनस, देख लीजिए इसी में r की जगह r-1 से रिप्लेस कर दो तो तो अब इस पे देखो सिग्मा लगा दिया आपने, सिग्मा ऑफ r माइनस r इक्वल, आप दोस्तों देख सकते हो बहुत आराम से ये क्या होगा, है ना। यही लिख देता हूँ यार, वी आर क्या, tan इनवर्स ऑफ पावर 3r माइनस tan इनवर्स ऑफ पावर 3r माइनस, ये बनेगा। यहाँ पे r इक्वल टू 1 डालोगे आप, देखोगे आप कि भैया ये बन गया tan इनवर्स ऑफ पावर 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 पावर 0 आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 पावर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, जब r बराबर 2 डालूंगा, अब दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे ये कटेगा और इनफिनिटी तक गेम खेलेगा। तो इनफाइनाइट पे क्या होगा, तो दोस्तों समझते हो आप लोग, पाई/2 आ जाएगा, पाई/2 माइनस का, ये देखो tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 0 मतलब 1 बनेगा। फाइनली इसका जो सम आने वाला है दैट पाई/2 माइनस पाई/4, बोले तो पाई/, इसकी वैल्यू पाई/4 बन गई भाई ऊपर वाले की, और जो नीचे है पाई लिखा हुआ अल्टीमेटली 1, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाए। अगले सवाल में बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18 का प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो इसमें पहली चीज़ तुम्हारे पास क्या आती है, ये जो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और 10 और ये सब है। तो इसमें हमने क्या किया क्या किया क्या किया, ठीक है।
सबसे पहले हमने क्या किया, देखो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हमने बेटा 1 माइनस एक्स दे दिया, बट कितनी बार दिया, 9 बार दिया। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर बेटा 9 कर दी, समझ में आया। एक जो 1 माइनस एक्स बचा और एक जो 1 प्लस एक्स, बोलो ये भी आपस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये तो, ठीक है ना भाई, ये दोनों बस एक 9 पावर इधर चली, और ये बनेगा कितना, 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 9। अब हमें जैसे कि इसमें कोफिशिएंट ढूंढना था, तो इसमें ढूंढ लो, इसमें ढूंढ लो, और थोड़ा सस्ता कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स पावर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बेसिकली ऑफ एक्स की पावर 18 एक्सपेंशन चाहिए हमें। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ पे जो भी पावर हमें एक्स की मिलेगी वो 3 के मल्टीपल में मिलेगी, सही है। हमें भी देखो 18 चाहिए, वो भी 3 के मल्टीपल, आगे कोई लबड़ा जबड़ा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 33 या 18। तो हमने क्या किया, इसमें से एक्स क्यूब की पावर हमें 6 चाहिए, 6 मिलते ही अपना काम हो जाएगा, क्योंकि 18 मिल जाएगी, तो 9c6 माइनस, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है ही, तो हमें अब इससे निकालनी होगी कितनी पावर, एक्स की पावर 16 का कोफिशिएंट में, जो एक्स की पावर 16 का कोफिशिएंट बनेगा इसमें, तो अल्टीमेटली पूरे पूरे में एक्स की पावर 18 का बन जाएगा, हमें वही चाहिए। अब बुद्धि लगा के सोचने वाली बात यह है कि इसमें कभी भी एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्स की पावर के कोफिशिएंट मिलेंगे वो 3 टाइप के मिलेंगे, पावर में 3 के टाइप का, अल्टीमेटली क्या होगा, 3 माइनस एक्स की पावर 0 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस पावर 2, इस तरह की बात है। हमें जो मिलेगा कोफिशिएंट ये टाइप की मिलेगा बेटा भाई, तो हमें मिलने वाला है नहीं, क्या नहीं मिलेगा, 16 तो हमें मिलेगा, जब 16 मिलने वाला है नहीं तो मतलब 0 ही हो, बस खत्म बात 99 सी का आंसर आ जाएगा, क्योंकि बनेगा कितना, 9 फैक्ट डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे बनेगा 9 8 इंटू 7, और दो जो 6 फैक्टोरियल वो कट जाएगा, और 3 फैक्टोरियल 3 8 12 17 84 इसका आंसर। इस वाले क्वेश्चन बोला है, लेट एफ सेट 0 कॉमा इन्फिनिटी से आर में एक डिफाइंड फंक्शन है एफ एक्स, जो इस तरीके से दे दिया इन्होंने, एक्स पॉजिटिव के लिए, फॉर एनी पॉजिटिव एन एंड एन द रियल नंबर a1 a2 अच्छा पता होगा, कंटिन्यूस प्रोडक्ट को डिनोट करता है, ये बात बता रहा है। लेट स्मॉल एम स्मॉल एन रेस्पेक्टिवली डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट मिनिमम, एम जो है के पॉइंट, एंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमा का है वो एन एन है, और एम जो है हमारा लोकल मिनिमा हो गया, इन इंटरवल एन 2m, ये सब, तो हमें एम और एन होगा, तो उसके लिए हमने देखो सब कुछ निकाल दिया, तो एस एक्स एफ एक्स, ये जब इसको प्रोडक्ट बोलोगे, एक ही वैल्यू डाली आपने, तो यहाँ पे 2 डालोगे, यहाँ पे 3 और 1 2 की पावर 2, आपने एक ऑब्जर्वेशन को पावर, बाद में हो जाए, राइट, राइट है भाई, ये हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया लेबनिज,
इक्वल टू 0। दोस्तों देखने वाली बात क्या है, तो हमें देखने कितनी कितनी जगह लोकल मैक्स। अच्छा एक चीज जब ये ना इस जो रूट है एफ डैश एक्स इवन रूट है, तो पावर भी देखो इवन, अराउंड अराउंड साइन ही चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान देना। छोटा होता है जैसे कि 4 मान लो ये वन, तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, ये 4 के फिर 3 चेंज होता, फिर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लोकल मैक्सिमम। हमने बोला कि इधर से गए, अगर हम 2 बाईपास भी करते तो क्या, फिर ये इंक्रीज कर, ये अगर मैं इसको गायब भी कर दूं, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो, ये ना इधर प्लस है तो इधर माइनस हो, पावर। तो बेटा अल्टीमेटली हमने अगर जो इवन वाले हैं उसको बाईपास कर दो, तो भी आप देखोगे लोग ठीक है कर दो। तो हमारे जो नंबर लाइन पे पॉइंट हमने या भी हम मान लो मैंने 3 करूँगा, नहीं करूँगा, ऐसे ही यहाँ पे देखो 25। अब देखो टोटल 25 थे ना, 25 ये समझ में आता है ऑड से चालू हो रहा है, ऑड पे खत्म हो रहा है, मेरा तो हमारे पास ऑड होंगे और 12 इवन, इन इवन देना देना। अब रही बात एम और प्लस एन की वैल्यू ऑफ कोर्स 13 होगी, अब वो नहीं पूछी और एन निकल की बात है, दिख रहा है साफ साफ। ऑल्टरनेट ही चलेंगे ये ऑल्टरनेट आएगा अपना लोकल मैक्स लूप। अब ऑल्टरनेट में इसके टुकड़े करेंगे 6 और 7। अब समझ में आता है कि एम और बात हमें ये बता और एन वैल्यू होगी वो 7 होगी, ये बात समझ में आ गई। 13 ना, तो और लोकल लोकल मैक्स लोकल मिन नेट आएगा, जैसे 1 पे अगर मैक्सिमम आया तो यहाँ मिनिमम आएगा, ये वाले मैक्स तो ये होता उठ खड़ा है, ये लोकल में नंबर होगा या लोकल का नंबर ये होगा। उसके लिए हमने क्या सोचा, या तो आप पूरा करके देखिए, है ना, है ना, या उससे अच्छा एक काम थोड़ा सा अगर आप देख तो ऐसे देखो कि जस्ट पहले कौन सा है, इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आएगा, इसमें चेंज हुआ, ठीक है, फिर इसके जस्ट इधर एक बेटा पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव। अब देखो वाली बात है कि आर की बात करी, आर की बात करने बराबरी का हिस्सेदार कितनी बार प्लस आया हो बारी, ठीक है, प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि भाई तो 4 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 4 नंबर में आप देखो कितनी बार जो आप तो यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, इस करके फिर इंक्रीज करना है ना, तो मिनिमा आ गया, और यहाँ पे अच्छा ऐसे छोड़ो क्या गोली मार, ठीक है, चलो ऐसे ही देख लो आप, यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमा आ गया क्या, और यहाँ पे दोस्तों फिर ऑफकोर्स ही बात है मैक्स क्या होगा,
क्या होगा, मिनिमम होगा, होगा, ऐसे देख लीजिए। अगर अगर इवन इवन नंबर ऑफ टाइम हम चल रहे हैं चीज, तो आप देखो नंबर ऑफ टाइम बराबर नंबर, बट आपको ये समझ में आता है यहाँ यहाँ से क्या करने वाले, यहाँ यहाँ से जो है ऑड ऑड इवन है नहीं, 13 टोटल है ना, तो 13 बार हम चलेंगे। 13 बार चलने का मतलब हुआ कि एक कोई ज्यादा आएगा, ये बात तो पहले भी तय हो चुकी थी। जिससे चालू हो रहा होगा ना, वही ज्यादा आएगा। अगर मान लो ये चालू होता इवन से, मैक्सिमा से, तो मैक्सिमा ज़्यादा आता। मिनिमा चालू हो रहा है ना, तो मिनिमा फील करके देख सकते हो आप। छोटे नंबर के लिए फील कर सकते हो। छोटे नंबर मान लो सपोज 1 3 5 7 7 ना, इतने के लिए कर लिया। नहीं, अलग ही सवाल की बात कर, पॉजिटिव या पॉजिटिव, या यहाँ पे आप यहाँ पे आपने देखा भाई के उठा उठा गिर के उठा, क्या हुआ, मिनिमा मिनिमा, ठीक है। के गिरा मतलब मिनिमा हो गया मिनिमा हो गया मैक्सिमा हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देख पा रहे हैं, मिनिमा है और मैक्सिमा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डालने की जरूरत नहीं, हम शुरू में बता सकते थे। हमें पता है कि मैक्सिमा मिनिमा आएंगे, साथ ही यहाँ से चालू हो रहा है, एक ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, हाँ, 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 ये हमारे लोकल मिनिमा की हो गई, जो हमसे बताई जाए, और ये हमारे तो 6 7 दूनी 14 हो गया, और देखो 6 तिया 18 हो गया, 7 40 हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 8 8 और 10 और 4 4 14 के 4 और 5 और 20 20 70। तो बस यहाँ पे ही, हालांकि इस तरह का सवाल जी एडवांस में ऑलरेडी आ रखा है। चलिए फिर इतने ही कुछ पास है मेरी, तब तक के लिए बेटा आप बता दीजिए मेरे को, और क्वेश्चन। ऑल द वेरी